अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा दौर जब जमीन पर फितना अपने जोश पर हो, इंसानियत की सिसकियां दम तोड़ रही हो और जालिम का खौफ दिलों पर राज कर रहा हो। ऐसे हालात में एक ताकतवर मगर जालिम हुक्मरान उभरता है। नाम है सूगियानी। रिवायतों में सूफियानी भी नाम आया है इसका। उसका नाम सुनते ही लोग खौफ से कांप उठते हैं। वो अपनी ताकत के नशे में चूर मासूमों पर जुल्म ढाने में लगा है। हर तरफ खून खराबा और तबाही का मंजर है। लेकिन क्या ये जुल्म हमेशा के लिए कायम रहेगा? क्या अल्लाह के बंदों को कोई निजात दिलाने वाला आएगा? जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दास्तान में जो न सिर्फ एक जालिम का अंजाम दिखाती है, बल्कि ये यकीन दिलाती है कि इंसान और हक की जीत हमेशा होती है। ये कहानी है सूफियानी की, उसके फितनों की और इमाम मेहंदी की, जो इंसानियत को अंधेरे से निकालने के लिए भेजे जाएंगे। तो बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से और ये वीडियो आखिरी तक जरूर सुनिए। इस ऐतिहासिक और रोमांचक दास्तान को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जो दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ेगी। इस्लामिक रिवायतों में आखिरी उस जमाना के कुछ खास निशानियों का जिक्र मिलता है। उनमें से एक है एक जालिम और फितना फैलाने वाले शख्स का उभार, जिसे सूफियानी कहा जाता है। ये एक ऐसा किरदार है जो दुनिया में तबाही, खून खराबा और बेगुनाहों पर जुल्म का नया दौर शुरू करेगा। उसकी कहानी न सिर्फ डरावनी है, बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक भी है। रिवायतों के मुताबिक सूफियानी दमिश्क, शाम यानी आज का सीरिया शहर से उठेगा। वो एक मशहूर कबीले का आदमी होगा, लेकिन उसके दिल में रहम और इंसाफ का नामो निशान नहीं होगा। शुरुआत में वो लोगों को धोखा देने के लिए खुद को एक नेक और बड़ा रहम वाला बताएगा। उसके चेहरे पर दिखावट वाली मासूमियत होगी, लेकिन उसके इरादे खतरनाक होंगे। वो ताकत की भूख में सब कुछ करेगा, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलेगा। सूफियानी की सत्ता जल्द ही इतनी बड़ी हो जाएगी, यानी उसकी बादशाही इतनी फैल जाएगी कि लोग उसे चुनौती देने से डरेंगे। लेकिन उसकी सत्ता केवल खौफ और खून के सहारे टिकी होगी। सूफियानी का सबसे बड़ा मकसद फितना फैलाना और इंसानियत को तबाह करना होगा। वो खास तौर पर अहले बैत और उनके चाहने वालों के खिलाफ जहर उगलेगा। वो मुसलमानों के बीच में फूट डालने की साजिश करेगा। उसकी सेना दुनिया के कई इलाकों पर हमला करेगी, खासकर हिजाज यानी मक्का और मदीने का जो शहर है, जो इलाका है वहाँ। रिवायतों में आता है कि सूफियानी की सेना मदीना पर हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्लाह उस शहर को महफूज रखेगा। उसकी सैनिक मक्का की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह उनकी चालों को नाकाम कर देगा। सूफियानी का जुल्म बढ़ता जाएगा और लोग अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे। तब अल्लाह की रहमत से इमाम मेहंदी का उभार होगा। इमाम मेहंदी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से यानी वंशज होंगे। वो दमिश्क के करीब मस्जिद उमविया में नमाज अदा करेंगे और उनकी पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी। इमाम मेहंदी न केवल लोगों को फितनों से बचाएंगे, बल्कि इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे। वो कमजोरों और बेबसों का सहारा बनेंगे। उनका मकसद अल्लाह के कानून को लागू करना और दुनिया के अत्याचार को मिटाना होगा। सूफियानी को इमाम मेहंदी के आने से सबसे बड़ा खतरा महसूस होगा। वो इमाम मेहंदी को खत्म करने की ठान लेगा। उसकी सेना एक बार फिर तैयार होगी और दोनों के बीच एक भयंकर जंग होगी। इसे मलहमा कुबरा कहा गया है। ये जंग इंसाफ और जुल्म के बीच होगी। सूफियानी की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर होगी, जबकि इमाम मेहंदी के पास कम संसाधन और लोग होंगे, लेकिन अल्लाह की मदद इमाम मेहंदी के साथ होगी। सूफियानी अपने फरेब और जुल्म से जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हार जाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और हर जालिम के बाद सच्चाई का परचम जरूर बुलंद होता है। रिवायतों के मुताबिक सूफियानी की हार का मंजर ऐसा होगा जिसे देखने वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। उसकी विशाल सेना तबाह हो जाएगी। खुद सूफियानी भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे धर लिया जाएगा। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह की तरफ से एक अजाब आएगा जो उसे और उसके फितनों को खत्म कर देगा। सूफियानी की दास्तान महज एक जुल्मी हुक्मरान की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक बड़ी इबरत है। ये दिखाती है कि जब जुल्म अपनी हद से गुजर जाता है तो अल्लाह का इंसाफ जरूर आता है। इमाम मेहंदी की जंग हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
इमाम मेहदी के नेतृत्व में इंसाफ और सच्चाई की जीत से पूरी दुनिया को एक नई रोशनी मिलेगी। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता और हमेशा ऐसे लोग भेजता है जो दुनिया को इंसाफ और अमन का पैगाम दे। ये दास्तान सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है, एक पैगाम है, नसीहत है। हमें हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और फितनों से बचना चाहिए। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की मर्जी के सामने वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमें हर फितनों और जुल्म से महफूज फरमाए, हमें सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो देखा आपने मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज जो मैं एक मुख्तसर कहानी लाई थी आपके लिए। कयामत की बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें से एक निशानी ये भी है कि एक जालिम हुक्मरान मुसलमानों में से ही पैदा होगा और मुसलमानों पे ही जुल्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने ताकत के लिए। अल्लाह ऐसे लोगों में हमें रूठने बैठने से बचाए और ऐसे लोगों की सोबत से बचाए। अल्लाह से हर वक्त अपने ईमान की दुआ करते रहिए। आप भी सलामत रहिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए।